नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। बहुजन समाज पार्टी पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में बनी हुई है, लाइमलाइट में बनी हुई है। इसी से रिलेटेड कई खबरें इकट्ठी हो रही थी, तो सोचा कि एक साथ ही उन पर बात कर ली जाए, एक साथ ही उन पर चर्चा कर ली जाए। केरल के चुनाव के बाद पंजाब का चुनाव, उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है बसपा ने। 8 सीटें बसपा को मिली हैं। जहाँ जो हम लोगों के प्रदेश में जैसे पार्षद होते हैं, सभासद, उसी तरीके से वहाँ पर नगर सेवक नगर सेविका होती हैं। तो उसकी 8 सीटें बसपा की झोली में गई हैं महाराष्ट्र में, जिसके बाद लगातार कार्यकर्ताओं का और समर्थकों का जोश जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। उत्साह काफ़ी जो है उफान पर है, कह सकते हैं आप। क्योंकि जीत छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन उत्साह बढ़ने का काम तो करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी भी बदले गए हैं। कौन है क्या है वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन बसपा चर्चा में तो है। बसपा अब उस जगह पर आ गई है, उस स्थिति में आ गई है कि उसे हर हाल में अपने लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा बसपा को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो 2027 में होंगे, उसमें अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। हालांकि जिस तरीके से प्रदेश में अब चूंकि पंचायत निकाय चुनाव का समय चल रहा है, कई राज्यों में चुनाव है, इसमें बसपा खाता खोलती हुई दिखाई दे रही है, अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। तो इससे लगातार बसपा के कार्यकर्ताओं में, बसपा के समर्थकों में उत्साह तो बढ़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उत्साह बढ़ा है, जोश बढ़ा है। और बसपा के जो जुड़े हुए बसपा से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे समर्थक हो या कार्यकर्ता हो, उनमें 2027 को लेकर के एक गंभीरता भी अब दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर थी कि उत्तराखंड के जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। मोहित आनंद को, मेरठ के हैं मोहित आनंद को उत्तराखंड की कमान सौंपी गई है। बहुजन समाज पार्टी हाईकमान ने मेरठ के मोहित आनंद को उत्तराखंड प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। बूथ स्तर पर बसपा की राजनीति में प्रवेश करके प्रदेश अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाले मोहित सबसे कम उम्र के नेता हैं। अब से पहले भी मोहित तमिलनाडु सहित कई राज्यों के कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं। मोहित आनंद मेरठ शहर के गांव गोलाबड़ के निवासी हैं। 8 महीने पहले उनकी पिता की मृत्यु के समय बसपा सुप्रीमो ने मोहित से फोन पर बात करके अपने करीबी होने का अंदेशा बता दिया था, जो बसपा कार्यकर्ताओं में नहीं बल्कि आम जनता में भी काफी चर्चा का विषय बना था। उसके बाद बसपा हाईकमान ने मोहित को तमिलनाडु समेत कई प्रदेशों का कोऑर्डिनेटर बनाया। उत्तर प्रदेश के कई बड़े मंडलों की जिम्मेदारी दी। मोहित कई बार मेरठ और बागपत के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा मोहित लखनऊ और कानपुर मंडल के कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं। अब बसपा ने उन्हें उत्तराखंड प्रदेश का अध्यक्ष और यूपी के मुरादाबाद मंडल का प्रभारी बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी है। बसपा के इस कदम को त्रिस्तरीय पंचायत और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को जो है तैयारी मानकर देखा जा रहा है। शाहजहां सैफी एडवोकेट और दिनेश काजी, धर्मवीर सैनी, मोहित आदि को इन सभी लोगों ने मोहित आनंद को बधाई दी है। अब इस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड का बदला जाना, साथ ही साथ एक ऐसे चेहरे को जिम्मेदारी देना जो पहले भी बसपा में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, तो इसको 2027 की तैयारी से जोड़ करके देखा जा रहा है। साथ ही साथ पंचायत चुनाव की जो तैयारी है उससे भी जोड़ करके देखा जा रहा है। कुल मिलाकर के बसपा अपनी कमर कस चुकी है कि उसको हर हाल में कोई भी चुनाव हो हल्के में लेकर के नहीं लड़ना है, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, या फिर किसी भी राज्य का पंचायत चुनाव हो या निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, कुछ भी हो, मजबूती और दमदारी के साथ
चुनाव लड़ना है और अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, सीटें निकालनी है, विजय पताका फहरानी है बसपा की। तो आप देखेंगे कि लगातार बसपा के हर लेवल पर परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल तो अभी जीत का जश्न मना रही है बसपा कई राज्यों में। उसको सीटें मिलना, उसका खाता खुलना ही फिलहाल बहुत बड़ी बात है बसपा के लिए, छोटी मोटी बात नहीं। और इसी तरीके से छोटे छोटे स्टेप लेकर के ही बसपा या कोई भी पार्टी आगे बढ़ सकती है। और ये जो छोटी छोटी जीत होती है ना, ये मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होती है, एक टॉनिक का काम करती है कि बसपा के कार्यकर्ताओं के लिए, समर्थकों के लिए जोश की, उत्साह की वजह बनती है, जिससे कि जो दूसरे चुनाव हो उसमें मनोबल ना गिरे और मनोबल ऊंचा ही रहे, जिससे कि परिणाम सकारात्मक आ सकें। तो ये सारी चीजें चल रही हैं फिलहाल बसपा में। और अभी आगे कुछ जो भी कुछ होगा बसपा से जुड़ा हुआ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा? छोटा सा वीडियो है, देखिएगा ज़रूर, और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।